Good evening, friends. Thank you so much for tuning into Masala Radio 98.7 FM. You're listening to Bollywood Blast. My name is RJ Amit. Want to welcome all our listeners who are tuning in from our greater Houston area on our frequency 98.7 FM. Those of you who are tuning into us on our website masalaradiohouston.com, स्वागत है आपका. और स्वागत है आपका भी जो इस वक्त हमें हमारे ऐप पर सुन रहे हो. If you haven't downloaded our free app on your devices, please do so. So you get to listen to us live right here. Bollywood Blast, meaning back to back of variety music, less talk and more music. एक ऐसी म्यूजिकल जर्नी होती है जो हर हफ्ते, हर ट्यूसडे को आप मेरे साथ तय करते हो. दोस्तों, मैंने पिछले कुछ हफ्तों से एक सीरीज शुरू करी है. सीरीज का नाम है द ग्रेट इंडियन डायरेक्टर्स. वी स्टार्टेड आउट विद नासिर हुसैन साहब. लास्ट वीक वी हैड यश चोपड़ा जी. बट टुडे आई हैव समवन इन द स्टूडियो जिनके आप लोग फैंस हो. मैं खुद फ़ैन हूँ. हमारे यहाँ के वेटरन आरजे है ये. बहुत अच्छा शो करते हैं. गाता रहे मेरा दिल. दिलीप भाई, welcome to the show. Thank you so much, Amit. We have someone in the line. Yeah, it's okay. We'll take it. It's okay. Yeah, thank you so much, everyone. It's my pleasure to have with you and your show because I've been listening to you since long, especially when you did the lyrics shows and the series of lyrics and all. I was wondering like you will do the साहिर लुधियानी. हम करेंगे दिलीप भाई, हम जरूर करेंगे वो. या मैं बहुत बड़ा फैन हूँ साहिर लुधियानी का. और फिर आज आपने जब बताया शक्ति समंता तो फिर मेरे पैर थमे नहीं. मैं चाहता था इनफैक्ट मैं हमारे सुनने वालों को बताना चाहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश थी बहुत टाइम से कि एक शो में ज़रूर करूँगा दिलीप भाई के साथ. एक तो पहली बात तो मैं आज उनके कंपटीशन में घुस चुका हूँ. नहीं कोई बात यार. ये उनका फोटे है. आज उनके फोटे में घुस चुका हूँ. पर उसके बाद आपके फुटेज भी तो बहुत है उसके अंदर. इन्होंने 75 के बाद कई फिल्में बनाई और बहुत ही कामयाब फिल्में रही. और शक्ति समंता के बारे में कहेंगे तो यार वो एक ऐसे डायरेक्टर रहे जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर की. वैसे चाहते थे वो कि भाई वो हीरो बने. बिल्कुल. और हीरो ना बन पाए पर डायरेक्टर बन पाए. और कामयाब डायरेक्टर. ना ही कमर्शियल फिल्म, नॉन कमर्शियल फिल्म और ख़ास तौर पर डॉक्यूमेंट्रीज उन्होंने बहुत अच्छी बनाई है. सो वो एक ऐसे वर्सेटाइल डायरेक्टर है जिनकी कभी हम देखेंगे तो एक सही की फिल्म नहीं रही कि भाई चलो एंटरटेन मूवी बनाए. उन्होंने शुरुआत भी की तो सस्पेंस मूवी से की, उसके बाद एंटरटेनमेंट मूवी, और जब राजेश खन्ना के साथ जुड़े तब तो बात ही और हो गई. बिल्कुल. बने रही उसी चीज़ के ऊपर से. मैं लगाता हूँ हमारा पहला गाना. शो की शुरुआत करता हूँ. बिल्कुल. ढेर सारी बातें होगी आज पूरी शाम. जी रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना. रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना. भूल कोई हमसे ना हो जाए. रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना. भूल कोई हमसे ना हो जाए. रात नशीली मस्त समा है. आज नशे में सारा जहां है. रात नशीली मस्त समा है. आज नशे में सारा जहां है. हाय शराबी मौसम बहकाए. रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना. भूल कोई हमसे ना हो जाए. से आंखें मिलती हैं ऐसे बेचैन होके. तू
तूफान में जैसे आंखों से आंखें मिलती हैं ऐसे बेचैन होके तूफान में जैसे मौज कोई साहिल से टकराए रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए रहा है हमको जमाना दूर ही रहना पास न आना रोक रहा है हमको जमाना दूर ही रहना पास न आना कैसे मगर कोई दिल को समझाए रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना। इस गाने के पीछे तो इतनी कहानियां हैं दिलीप भाई, बात है इतनी यार। कहानियां इस गाने के पीछे है, राइट? शक्ति सामंता साहब की हम जब बात कर रहे हैं, जैसे दिलीप भाई ने आपको पहले भी बताया कि लेजेंडरी डायरेक्टर, और इनकी फिल्में इनका पिक्चराइजेशन हो गया, म्यूजिक हो गया, खास करके ये म्यूजिकल जर्नी है तो बिल्कुल इनका एसोसिएशन वैसे, अब जैसे ये गाने में एस डी बर्मन साहब थे, ये दिस इज़ अ नोन फैक्ट कि एस डी बर्मन साहब हैड ए वेरी डिफरेंट आइडिया ये गाने के पीछे। ये भाटियाली में उनके बांग्लादेश के वहाँ का जो कोमिला यस फोक सॉन्ग था ये, जो ये। किशोरदा ने चेंज करा ये गाना। कहीं सही बात है। और वैसे देखा जाए तो इस मूवी के अंदर वैसे एस डी बर्मन साहब मोहम्मद रफ़ी के बड़े फैन रहे जी, ये मूवी में खास तौर पर आर डी बर्मन के गाने पर किशोर कुमार जी को ज़्यादा गाने मिले बिल्कुल, बजाय हमें मोहम्मद रफ़ी साहब को। और किशोर कुमार के साथ आर डी बर्मन साहब का तो बहुत ही अच्छा ट्यून अप रहा हमेशा। पर ये मूवी में काफ़ी हाथ रहा आर डी बर्मन साहब का म्यूज़िक के अंदर भी। वैसे भले नाम एस डी बर्मन का हो, पर आर डी बर्मन साहब का बहुत बड़ा हाथ रहा है इसके जी बिल्कुल। और कुछ हेल्थ रीजंस की वजह से भी बर्मन दास सीनियर वाज नॉट एबल टू डू इट, बट देन आर डी स्टेप्ड इन एंड आई आल्सो गिव अ लॉट ऑफ, उनका जो क्रेडिट जाता है उनके म्यूजिशियंस का, मनोरिदा, ये बासुदा, बिल्कुल राइट, ये सब उन्हीं के टीम के थे। दोस्तों, ये हमारा जो सेगमेंट है इसका नाम है द ग्रेट इंडियन डायरेक्टर्स। टुडे वी आर फीचरिंग शक्ति सामंता जी, और मेरे साथ में आज दिलीप भाई है, जिनको आप हर हफ्ते सुनते हो संडे को गाता रहे मेरा दिल में। आज मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे साथ आज स्टूडियो में है। सौभाग्य मेरा है कि आपने मुझे इनवाइट किया आपके स्टूडियो में, आपके शो में। यू नो, मैं भी काफ़ी अर्से से आपको फॉलो करता हूँ, सुनता हूँ, तो मुझे भी ऐसा था कि भाई कभी एक साथ हो जाए तो कुछ बात ही शुरुआत हो गई आज। बिल्कुल हो शुरुआत हो गई। दिलीप भाई, मैं लगाता हूँ अगला गाना। जैसे आपने बोला कि शक्ति सामंता जी रफ़ी साहब के भी बहुत बड़े फैन थे, उन्हीं का मैं एक गाना अब लगा रहा हूँ। आप समझ ही जाओगे जैसे मैं गाना लगाऊंगा, आप उछल जाओगे, मुझे पता है। एंड हियर इज दैट सॉन्ग, एन इवनिंग इन पेरिस, शंकर जयकिशन, सजयपुरी। yes. वाओ, कहाँ अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ रहा है, तुम्हें कुछ पता है, कोई मिट रहा है, तुम्हें कुछ पता है, तुम्हारा हुआ है, तुम्हें कुछ पता है, तुम्हारा हुआ है, तुम्हें कुछ पता है, ये
तुम्हें कुछ पता है? अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? तड़पता न छोड़ो मेरी जान हो तुम, तड़पता न छोड़ो मेरी जान हो तुम, ये मुखड़ा न मोड़ो मेरी जान हो तुम, ये मुखड़ा न मोड़ो मेरी जान हो तुम, मेरा दिल न तोड़ो मेरी जान हो तुम। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? दोस्तों, मेरा नाम है अमित। आप मुझे इस वक्त सुन रहे हो मसाला रेडियो 98.7 एफएम पे। हमारा आज का शो है द ग्रेट इंडियन डायरेक्टर्स। ये एक सीरीज जो शुरू करी है मैंने कुछ हफ्तों पहले। हमारे आज के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है शक्ति सामंता जी। थैंक यू एवरीवन फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स लास्ट वीक ऑन यश चोपड़ा शो। आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं उसके लिए। और आज शक्ति सामंता के हम बातें कर रहे हैं। हु बेटर टू टॉक अबाउट हिम अदर देन दैट? And I have one of the best in the studio today with me, Dilip Bhai of Gaata Rahe Mere Dil. Dilip Bhai, welcome back. थैंक यू सो मच। शक्ति सामंता के बारे में बोलेंगे ना तो मैंने देखा है कि भाई उन्होंने स्टार्टिंग में जब शुरुआत की थी एज ए डायरेक्टर तो हेमंत कुमार के साथ उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। उसके बाद जो सबसे पहला उनको ब्रेक मिला वो थी फिल्म हावड़ा ब्रिज, जिनमें उन्होंने ओपन एयर साथ के साथ काम किया। और उसके बाद ओपन एयर के साथ जी के साथ उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जैसे जाली नोट, कश्मीर की कली, सावन की घटा, और सब फिल्मों में उन्होंने ओपन एयर के साथ काम किया। एक फिल्म आई थी जिनमें उन्होंने मदन मोहन के साथ काम किया था। फिल्म का नाम था शेरू। मदन मोहन साहब कैफी आजमी और लता मंगेशकर जी का एक प्यारा सा नगमा था कि भाई नैनों में प्यार डोले दिल का करार डोले। वो एक फिल्म थी जिसमें उन्होंने मदन मोहन साहब के साथ काम किया था। वैसे ही एक फिल्म में उन्होंने मुकुल रॉय जी के साथ काम किया था। फिल्म का नाम था डिटेक्टिव। और उस फिल्म का एक बहुत प्यारा सा नगमा था हेमंत कुमार गीता दत्त की जी की आवाज़ में। और गाने क्या बोलते, मुझको तुम जो मिले ये जहां मिल गया। तो उन्होंने कई अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम किया था। एस.डी. बर्मन और आर.डी. बर्मन के साथ तो खैर उनकी बात ही कुछ और थी। एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था चाइना टाउन, जिन्होंने उन्होंने रवि साहब के साथ काम किया था। जी बिल्कुल। बार बार डोले, बार बार देखो, हजार बार देखो, सब गाने आ रहे हैं बाद में आज। बिल्कुल। और एक फिल्म थी एक राज, जिन्होंने उन्होंने चित्रगुप्त जी के साथ काम किया था। तो लगभग देखा जाए दिलीप भाई तो ही वॉज अ वेरी वेल राउंडेड, उनका म्यूजिक सेंस था। हाँ, उस समय के सारे लीडिंग म्यूजिक डायरेक्टर के साथ उन्होंने काम किया हुआ। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात उस दिनों में ये थी कि भाई जब भी कोई डायरेक्टर कोई फिल्म बनाता था तो म्यूजिक डायरेक्टर को छोड़ नहीं देते थे। वो म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बैठते थे, गाने की धुन को देखते थे, लिरिक्स देखते थे, और जब जाके गाना बनता था। आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल ऐसा होता है कि भाई आप म्यूजिक डायरेक्टर को आपको बोल दिया कि भाई ये सिचुएशन है, आप धुन बना लेते थे, फिर वो लिरिक्स राइटर आया, उन्होंने गाने लिख दिया। वैसी बात नहीं थी उन दिनों में। दिलीप भाई ने जब बात छेड़ी है हावड़ा ब्रिज की, तो मैं लगाता हूँ हमारा अगला गाना फ्रॉम द सेम फिल्म, एंड हियर इट इज। है क्या कॉम्पोजिशन है यार। ओपन एयर साहब यार।
हंसी मेहमान, कैसे हो तुम नौजवान, कितने हंसी मेहमान, कैसे करूं मैं बयान, दिल की नहीं है जुबान, कैसे करूं मैं बयान, दिल की नहीं है जुबान। आई है मेहरबान, बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए जी, इश्क के इम्तिहान। आई है मेहरबान। देखा मचल के जिधर, बिजली गिरा दी उधर, देखा मचल के जिधर, बिजली गिरा दी उधर, किसका जला दिया बिजली को ये क्या खबर, किसका जला दिया बिजली को ये क्या खबर। आई है मेहरबान, बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए जी, इश्क के इम्तिहान। आई है मेहरबान। दोस्तों ये हावड़ा ब्रिज फिल्म से गाना था, ओपी नैयर साहब का संगीत, कमर जलालाबादी साहब ने गाने के बोल लिखे हैं, आशा जी की आवाज़ है। और दोस्तों जैसे मैंने पहले भी बताया था कि नासिर हुसैन साहब को इंट्रोड्यूस करने वाले कमर जलालाबादी साहब ही थे, बिल्कुल बिल्कुल राइट। सही 2 हफ्ते बात पहले है। आपने मुझसे बात सुनी जी थी। जी बिल्कुल सही बात है यार। दिलीप भाई जैसे हम लोग अब बात कर रहे हैं शक्ति सामंता जी की, और ऐसी डायरेक्टर्स उसी उसी एरा के, राइट। एक वेल राउंडेड मैं बोल सकता हूँ, अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे प्लीज नहीं नहीं नहीं, गलत नहीं, लेट सही, मी नो। बिल्कुल सही है। बट हर एंगल फिल्म मेकिंग का आप देखोगे तो स्टोरी राइटिंग, म्यूजिक, लिरिसिस्ट, सिंगर्स, सभी डिपार्टमेंट में दे वर ऑल एस, मतलब परफेक्ट था इनका स्कोर। बिल्कुल। और खाली ये नहीं, अगर देखोगे ना तो कास्टिंग जो होती थी उनकी जी। वो इतनी इतनी मजबूत होती थी, इतनी सोच समझ के ली जाती थी कि कौन कहाँ किस तरह का रोल अदा कर सकता है, कैसे कौन बेस्ट करेगा, वो हिसाब से वो जो कास्टिंग भी करते थे। जैसे हम देखो तो कटी पतंग, कटी पतंग में वो चाहते तो शर्मिला ठाकुर को ले सकते थे, वो जो हिसाब से लेते थे, पर उन्होंने आशा परेख जी को लिया, क्योंकि जो रोल जो था वहाँ पे वो मेरे ख्याल से आशा परेख के अलावा किसी और को लेना बड़ा डिफिकल्ट था। आई थिंक उन दिनों में ये डिसीजन लेना भी बड़ा दिक्कत वाला हाँ। काम होता होगा, राइट। कि शर्मिला टैगोर जी अगर उतने लेवल पे पहुंच चुकी है, अब आप आशा पारेख जी को लेके आ रहे हो, बिल्कुल। एक कंपटीशन वादी। दोस्तों ऐसी बहुत सारी बातें चलती रहेगी। मेरे साथ आज खजाना बैठा है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का। दिलीप भाई, थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग Thank you, एंड thank बीइंग you for पार्ट ऑफ द शो। inviting me, यार। आप सुन रहे हैं मसाला रेडियो 98.7 FM। मेरा नाम है अमित, मेरे साथ में दिलीप भाई इन द स्टूडियो टुडे। हमारा आज का शो है द ग्रेट इंडियन डायरेक्टर्स फीचरिंग शक्ति सामंता जी। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, आई डू वांट टू गिव सम शाउट आउट्स। अभी हु इज ट्यूनिंग इन फ्रॉम Dallas. Abhi, thank you for your message. Tuning in from Houston area, Naseem and Dilshad. Also Rahim. And we have Priya Patak who's from Houston. Vivek Sharma, thank you for tuning in. I really do appreciate it. Tuning in from Morristown, New Jersey, Satish Manohar. Satish, thanks for tuning in as always. We really do appreciate that. दिलीप भाई ने एक मूवी का और नाम लिया था चाइना टाउन, तो मैं उसी फिल्म का ये अगला गाना लगाता हूँ। एंड रफ़ी साहब की आवाज़, बिल्कुल रवि साहब के संगीत और मजू सुल्तानपुरी के बोल। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। ओ बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। टाले हो,
काली हो काली हो। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब ये अदा टाली हो टाली हो टाली हो। बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। टाली हो टाली हो टाली हो। एक जाने महफिल मिला या चिराग मंजिल मिला, ये न पूछो के कहाँ दिल मिला। एक जाने महफिल मिला या चिराग मंजिल मिला, ये न पूछो के कहाँ। नया नया ये आशिकी का राज है मेरा। टाली हो टाली हो टाली हो। बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। टाली हो टाली हो टाली हो। बल्ले बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यार पे मेरे कहो क्यों जले, बैठ भी जाओ मेहरबान। बल्ले बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यार पे मेरे कहो क्यों जले, बैठ भी जाओ मेहरबान। दुआ करो मिले तुम्हें भी ऐसा दिल रुबा। टाली हो टाली हो टाली हो। बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। टाली हो टाली हो टाली हो। दोस्तों ये फिल्म का नाम है चाइना टाउन, रवि साहब का संगीत, मजरूर सुल्तानपुरी साहब के बोल, रफ़ी साहब की आवाज़। जैसे दिलीप भाई बता रहे थे, राइट, पहले से बता रहे थे कि जो एसोसिएशन रहा है शक्ति सामंता का इनके लिरिसिस्ट के साथ में, इनके म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ में, एक वो अजब, एक बहुत अलग सा ही पागलपन था बिल्कुल इनके 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 अप्रोच में। अब जैसे देखो ये गाने में रवि साहब आ गए, देखा जाए वैसे तो ओपी नैयर साहब के साथ इनकी सेटिंग ऑलरेडी थी। बिल्कुल हिट गाने थे इनके, अभी और भी आएंगे। बिल्कुल आएंगे क्योंकि शक्ति सामंत आए थे जिन्होंने हिंदी फिल्म के अंदर सलमीना टैगोर को पहली बार इंट्रोड्यूस किया कश्मीर की कली में। यस, जिसमें ओपी नैयर एस.एच. बिहारी थे। राइट। तो दैट वाज द वंडरफुल। वैसे भी एक शक्ति सामंत बंगाल से, तो बंगाल का रिच कल्चर है। हाँ वही, वहाँ का जो फोक म्यूजिक है या वहाँ का जो कल्चर है वो पूरा वो इतना अच्छी तरह लेके आए थे। दिलीप भाई कहीं ना कहीं इनके फिल्मों में भी आपको वहाँ की झलक हमेशा दिखती है, हर फिल्मों में बिल्कुल दिखती है। जैसे स्पेशली अमर प्रेम देखा जाए, वो फिल्म है, राइट। अमानुष देखो यार, अमानुष, यस। यानी आपको ऐसा यूँ लगे ही नहीं कि यार कहाँ से उनकी सोच आती है यार, कहाँ खत्म होती है समझ में नहीं आते। और उसमें भी जब शक्ति सामंत और एच.डी. बर्मन साहब मिले
और जो बात बनी वो तो यार अनबिलीवेबल है यार। मैं अगला गाना लगाने जा रहा हूँ दोस्तों। ये जो गाना है उसके पहले आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू जयेश देसाई जेडी, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। फौजिया जी एंड समीर जी जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं कैलिफोर्निया से, आपका भी स्वागत है, धन्यवाद आपका भी। और जैसे बात करिए शर्मिला टैगोर की, ओपी नैयर साहब की, एस.एच. बिहारी साहब की, ये गाना ना लगाए तो बिल्कुल है यार, जस्टिस नहीं हो पाएगा, राइट? बिल्कुल कहीं नहीं हो सकता यार। फ्रॉम द फिल्म कश्मीर की कली। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। दोस्तों आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ब्लास्ट राइट हियर ऑन मसाला रेडियो 98.7 एफएम। मेरा नाम है आरजे अमित। एवरी ट्यूसडे आप ट्यून इन करते हो बॉलीवुड ब्लास्ट के लिए। ये एक ऐसी म्यूजिकल जर्नी होती है जो हर हफ्ते आप मेरे साथ तय करते हो। आज मेरे साथ में स्टूडियो में है गाता रहे मेरा दिल क्रू से दिलीप भाई। दिलीप भाई वेलकम बैक वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच यार, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे
बड़ी खुशी हो रही कि मैं अपने शो से बाहर निकल के किसी के साथ शो कर रहा हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, क्योंकि अपना शो हम अपने हिसाब से करते हैं, पर जब बराबर। किसी के साथ करने को होता है और वो भी उनके शो में जाके तो ज़्यादा मजा आती है यार। मुझे बहुत खुशी हुई है आज। समथिंग डिफरेंट एक्सपीरियंस हो रहा है। और सुनने वालों को भी मज़ा आ रहा है। बाय द वे, ये सुन के मैं बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, हमारे कुछ इंटरनेशनल लिसनर्स हैं, उनको मैं शॉर्ट आउट देना चाहता हूँ। हमें इस वक्त सुन रहे हैं सुरेखा एंड अजय प्रधान फ्रॉम इंदौर, मध्य प्रदेश। ऑल्सो ट्यूनिंग इन फ्रॉम इंदौर, सुहास तरानेकर, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन फोक्स। ट्यूनिंग इन फ्रॉम ठाणे इन मुंबई, वीना मेहरुनकर, वाओ, सो दे आर ट्यूनिंग इन टू अस। और फ्रॉम कतर, वाओ, देवजानी सबूत, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। वाओ, जब हमारे ये ऐप का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें हमारा जो परिवार है वो इतना बड़ा हो जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब ने पूरी मतलब दुनिया खोल दी है, राइट? और इतना अच्छा लगता है जब इतने दूर से लोग हमें सुनते हैं। बिल्कुल। तो अपनापन बहुत लगता है यार, बहुत मजा आती है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ट्यूनिंग अप, लाइक इतने दूर से आप हमें सुन रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का यार। और मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ, जो लोग अभी मुझे सुन रहे हैं बाहर से भी, आप एवरी संडे को दिलीप भाई को सुनोगे। दिलीप भाई के शो में भी आपको इससे बेहतर गाने मिलेंगे, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एवरी संडे दिलीप भाई 10 AM to 12 PM, बिल्कुल ह्यूस्टन टाइम। तो दिलीप भाई गाता रहे मेरा दिल शो करते। दिलीप भाई, आज हमारे शो है शक्ति सामंता जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैंने ब्रेक में आपसे पूछा था कि जैसे ओपी नैयर साहब हो गए, राइट? इनका एक कनेक्शन अच्छा रहा, बट एक टाइम के बाद में आप देखा या जैसे राजेश खन्ना साहब की एंट्री हुई, वो एक म्यूजिक सीन went from O.P. Nayyar to S.D. Burman to then a winning combination of R.D. Burman. एक मैं बताऊं कि जैसे अभी हमने कश्मीर की कली का गाना लगाया, उसके बाद एक फिल्म आई थी सावन की घटा। हाँ, एक्चुअली उसी का गाना नेक्स्ट आ रहा है, मनोज कुमार और शर्मिला टैगोर का लिखा। Right. दैट वाज द लास्ट सॉन्ग, लास्ट कॉम्बिनेशन ऑफ शक्ति सामंता एंड ओपी नैयर। मेरे ख्याल से जब उन्होंने ओपी नैयर साहब को छोड़ के एस.डी. बर्मन साहब को लेने के पीछे एक वजह ये थी कि भाई जब ओपी नैयर थे तो लिमिटेशन हो जाती थी आशा भोसले तक। अच्छा। और जो गाने जो लता मंगेशकर गाती थी जी। शायद वो आशा भोसले का और उनका दोनों का रेंज एकदम अलग था, तो एक लिमिटेशन हो जाती थी कि भाई वो लता जी के साथ गाने नहीं हो पाते थे। इसलिए शायद उन्होंने ओपी नैयर साहब को छोड़ के एस.डी. बर्मन साहब को लिया ताकि लता जी को इंट्रोड्यूस कर सके अपने साथ। मैं लगाता हूँ हमारा अगला गाना जो ओपी नैयर साहब ने, बाद में कश्मीर की कली फिल्म जब खत्म हो ही रही थी, उसी दौरान ओपी नैयर साहब ने इस फिल्म के 8 गाने बना चुके थे। सावन की घटा फिल्म है, एस.एच. बिहारी साहब का ही उसमें उनके लिरिक्स है, और ये रहा वो गाना जिसे आशा जी ने गाया है। होले होले साजना, धीरे धीरे बालमा, ओ हो, जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, कैसे भीगी भीगी रुत है सुहानी, कैसे प्यारे नजारे, जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। पड़ गई जनाब में तो आपके गले, अब तो निभाए बगैर न चले, पड़ गई जनाब में तो आपके गले, अब तो निभाए बगैर न चले, प्यार के सफर में होते ही रहेंगे झगड़े हजार सनम, प्यार के दीवाने चलते ही रहेंगे, फिर भी मिला के कदम सजना, होते ही रहेंगे नीची नजर के मीठे मीठे इशारे, जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे।
जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। कैसे भीगी भीगी रुत है सुहानी, कैसे प्यारे नजारे, जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। What a phenomenal composition by O.P. Nayyar साहब। आशा जी ने गाना है, एस.एच. बिहारी साहब की लिरिक्स से शक्ति सामंता जी, उनके बारे में आज बात करें। उन्हीं का शो है आज, द ग्रेट इंडियन डायरेक्टर्स। आज के जो हमारे डायरेक्टर हैं उनका नाम है शक्ति सामंता। जैसे पिछले 2 हफ्तों से नासिर हुसैन, यश चोपड़ा थे, वैसे ही आज इनकी भी ऐसी खासियत है जो दिलीप भाई हमें उनके बारे में बता रहे हैं, सुन के बड़ा मज़ा आ रहा है। एक ऐसी ही उन्होंने मुझे कहानी बताई है जो अभी हम लोग ऑफ एयर भी बात कर रहे थे अबाउट लिरिक्स के बारे में, राइट, कि जो एक वर्किंग स्टाइल चेंज हुआ है। वैसे ही जब एस डी बर्मन साहब की बात करें, मैंने सुना है, मैंने कहीं पढ़ा भी है इस बारे में, ये कि एस डी बर्मन साहब ने एक ऐसी प्रथा शुरू करी थी उनके समय कि उनके आने के पहले लिरिक्स बनते थे, फिर धुन बनती थी। सही बात है यार। एस डी बर्मन साहब ने वो चेंज करा, वो धुन पहले बना दे, हाँ, और फिर उसके ऊपर लिरिक्स लिखवा देते। बिल्कुल ऐसा शुरू वहीं से हुआ था कि भाई धुन बना के दे देते थे, बोलते थे अब चलो इसके ऊपर आप लिख दो उसको। हाँ, लिख दो उसके ऊपर। दिलीप भाई, मैं अगला गाना लगाऊं उसके पहले, जैसे राजेश खन्ना साहब के अभी और गाने आने वाले हैं, अभी तो काफ़ी ढेर सारे गाने बचे हैं। शम्मी कपूर साहब का भी बड़ा यूनिक सा एसोसिएशन रहा है शक्ति सामंता साहब के साथ। बहुत अच्छा रहा उनका। उनकी केमिस्ट्री देख लो, उनकी इक्वेशन देख लो, और क्या हिट फिल्में दी है, और बहुत अच्छी अच्छी फिल्म थी। यस, राइट। और O.P. नैयर साहब के गाने जो थे, जो शम्मी कपूर साहब पे हमेशा सूट किए है वो। हाँ हाँ बिल्कुल। और वैसे देखा जाए तो शम्मी कपूर साहब के साथ देखो तो इस शंकर जयकिशन साहब का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहा यार। ब्रह्मचारी एंड ऑल दोस फिल्म्स, यस, राजकुमार एंड ब्रह्मचारी एंड इवनिंग इन पेरिस एंड एक ऐसा ही मैं गाना लगाने जा रहा हूँ अभी दिलीप भाई, जिसे मन्ना डे साहब ने गाया है। हाय हाय हाय। ठीक है, और मैं पहले गाना लगाता हूँ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, रेडी फॉर दिस सॉन्ग? आई बिलीव दिस इज ऑल्सो शम्मी कपूर साहब पे ये फिल्माया गया गाना, जाने अनजाने फिल्म। शम्मी कपूर एंड लीना चंद्रवर्कर। यस। छम छम बाजे रे पायलिया, छम छम बाजे रे पायलिया, राह चलत लचके पनिहारी, राह चलत लचके पनिहारी, छलके गगरिया, छम छम बाजे रे पायलिया, छम छम बाजे रे पायलिया। बदन पर भीगी सारी, भीगी सारी, गोरे बदन पर भीगी सारी, और लगे सुंदर ये नारी, गोरे बदन पर भीगी सारी, और लगे सुंदर ये नारी, मोती बन बन टपके पानी, मोती बन बन टपके पानी, भिगत जाए
बाजे रे पायलिया, छम छम बाजे रे पायलिया। चंद्रमुखी जब लट बिखराए, चंद्रमुखी जब लट बिखराए, जग सारा ये धोखा खाए। चंद्रमुखी जब लट बिखराए, जग सारा ये धोखा खाए। कोई कहे लो सावन आया, कोई कहे लो सावन आया, आई कारी बदरिया, छम छम बाजे रे पायलिया। शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी, मन्नाडे साहब। दिलीप भाई, ब्रेक के पहले मैं लगाता हूँ फटाफट अगला गाना। बिल्कुल। एस डी बर्मन साहब का कंपोज किया, लता जी की आवाज, एंड हियर इज दैट लेजेंडरी सॉन्ग।